ये देखो, ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हम ऐसे फोल्ड ना करके इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखो इस तरीके से पास में क्या फोल्ड, इसको ऐसे ना फोल्ड करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करने के बाद में जो ये इधर से जो कम है, 2 घंटे को सोए, देख आँख भी देखो सूजी पड़ी है। 2 दिन हो गए सोए हुए, दिन में नहीं सो सकते। इतना सा तो मेरा होगा 2 दिन में। हर हर महादेव सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मैंने घर का सारा काम कर दिया है फिनिश। जो मुझे करना था, कपड़े भी धो लिए हैं, थोड़ा सा खाना भी मतलब थोड़ा ही बनाया। वैसे सुबह बच्चों का लंच में बन जाता है तो थोड़ा सा ही बनता है, बाद में थोड़ा खाना भी बना दिया और मैं नहा भी ली हूँ। बस अभी तैयार होना बाकी है और फिर चलते हैं भाई शॉप के लिए, क्योंकि मतलब सुबह रात 2 दिन 3 दिन हो गए भाई लाइट का ऐसे ही हो रहा है। कल भी पूरी रात लाइट नहीं आई थी, मैं आपको बता रही थी, पूरी रात ऐसे ही जागना पड़ा। हाँ, यूं ही हाथ वाले पंखे से हवा करके। और आज भी रात में लाइट आई थी मेरे ख्याल से 1 से 1:30 बजे, तो पूरी रात मतलब 1:30 बजे तक ऐसे ही घूमना पड़ा। वैसे थोड़ी आंधी बारिश तूफान तो आ गए थे, थोड़ा हल्का मौसम ठंडा भी हो गया था, लेकिन वही अगर बाहर हैं तो मौसम ठंडा, अंदर कमरे में आ जाएंगे तो गर्मी इतनी ही लगेगी। और छत पे गए तो उधर मतलब हल्की बारिश हो रही थी, तो भी 1-1:30 बजे तक ऐसे ही झगड़ा पड़ा। आंखें देखो कैसी हो रही है, क्योंकि 2 दिन हो गए सोए हुए नींद की वजह से। अब बिना सब मन कर रहा कि सो जा। अब सो कैसे कि 10 साढ़े 10 तो बज गए। अब शॉप पे चलना है और शॉप पे भी भेजा। आज जो मतलब हमारे मास्टर जी हैं गए तो वैसे एक ही दिन के लिए हैं, वो आज फिर से छुट्टी पे चले गए कि मुझे कुछ काम है, तो छुट्टी भी नहीं हो सकती। तो चलो भाई चल रहे हैं। शॉप पर पहुंचने के बाद भाई आज कर देती हूँ मैं अपना सफाई अभियान शुरू। सबसे पहले दुकान खोल के मैं अपने मेज को साफ़ करती हूँ और उस पर जो मुझे कपड़ा बिछाना होता है कटिंग करने के लिए, मैं उस पर वो बिछा देती हूँ। उसे बिछाने के बाद में और जो बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा होता है, मैं सारे को ही उठाकर सही से जहाँ मुझे रखना होता है वहाँ रखती हूँ। फिर जो कपड़े पड़े होते हैं जो मतलब कल बने थे, वो स्टिचिंग हुए थे कल मतलब, तो उन पे प्रेस इंटरलॉक वगैरह करनी होती है, वो सब रखे थे। मैं उन सभी को उठा के एक तरफ रखती हूँ ताकि थोड़ी देर बाद मुझे ढूंढने ना पड़े। इसको करने के बाद में मैं अच्छे से भाई पूरी दुकान में साफ़ सफाई करके लगाती हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद भाई पूरी दुकान को अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से जैसे कि साफ़ सफाई करते हैं वो करती हूँ। सारे सामान को एक साथ रखती हूँ। इतना सारा कूड़ा दुकान में से निकलता है, क्योंकि भाई देखो रोज़ रोज़ अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। डेली डेली यही होता है कि हम आए, आके दुकान खोली, झाड़ू लगा दी, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रख दिया। बाकी अच्छे से सफाई तो कभी कभी ही होती है, क्योंकि आज आने में बच्चे भी थोड़े लेट थे और मैं आ गई थी थोड़ा सा जल्दी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना काम कर देती हूँ शुरू, और वही सफाई करने के बाद में मैं लग जाती हूँ फिर अपने काम में। तो आज भैया मैंने ठान ही ली थी कि मुझे अच्छे से साफ़ सफाई करनी है, तो मशीन को इधर से उठा के इधर रखो, इधर से उठा के इधर रखो। भाई मैंने सब चीज़ को एक एक चीज़ को अच्छे से देख के साफ़ किया, मशीनों को भी अच्छे तरीके से रखा, क्योंकि भैया देखो हमारी जो भी आज मेरी जो भी पहचान है वो मेरी अपनी शॉप से और मेरे अपने काम से है। तो क्यों ना भाई देखो मुझे जिन्होंने मेरा ख्याल रखा है उनका मैं ख्याल रखूं। तो आज मैंने अच्छे से साफ़ सफाई भी की, मशीनों को भी साफ़ किया, और मैं अपनी शॉप को और अपने काम को दिल से धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरी ये पहचान बनाई है। और आप सभी लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत ही सपोर्ट किया है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे और अपना प्यार हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखोगे। तो जिस किसी ने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और भी देखो इस दुनिया में कोई मैं अकेले ही मेहनत नहीं करती, पूरी दुनिया में हर 90% की तो बात अलग है, 100% लोग सभी ऐसी मेहनत करते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ भाई कि आप सभी मुझे भी सपोर्ट करें जैसे सभी को करते हैं, और मुझे मेरी कामयाबी में आपका भरपूर सहयोग चाहिए। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद भी करती हूँ और आपसे यही निवेदन करती हूँ कि भाई आप मेरे को अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू। तो शॉप पे तो आ चुके थे हम भी बहुत देर पहले, और जब से आए हैं जब से ही लगे हुए हैं सफाई में, क्योंकि वही मशीन वगैरह को भी सब पे धूल वगैरह जमी जाती है। कुछ मौसम भी ऐसा ही हो रहा है कि रोज आंधी बांधी आती रहना है, तो धूल वूल तो देखो नॉर्मल आती ही है। और अब जब हम
वही बात है भाई, ये हमारा सब कुछ तो इन मशीनों से ही, मशीनों के द्वारा ही हो रहा है। अगर हम इनको ही वजन में रखेंगे तो ये हमारा वजन कैसे कम करेंगे। तो भाई सब पे ही इतनी धूल वूल जम रही थी बहुत ज़्यादा। उनका क्यों ना आज थोड़े से जल्दी आ गए तो अच्छे से सारी मशीनों की सफाई वगैरह कर दूंगी। और क्योंकि इनके जो ऊपर ये तख्ते लगे हुए हैं ना, ये वाइट कलर के हैं तीनों मशीन के। देखो इसका भी वाइट है, इसका भी वाइट है, उसका भी वाइट है। तो थोड़ी सी भी धूल मिट्टी ना इनमें ऐसे दिखाया कि कितने गंदे हो रहे हैं। फिर हल्का फुल्का सा अगर नमी सी हो जाए तो जम हो जाना है, तो अच्छा सा ना लगता बिल्कुल भी। तो भी पहले कर लेते हैं अच्छी से साफ सफाई थोड़ी सी देर के लिए। बाय बाय, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, देखते हैं और क्या क्या करते हैं। अभी पूरा क्लीन करके तब आपको दिखाऊंगी। तो कैसे कैसे तो भाई हमें टाइम मिला है, सुबह से दुकान पे काम करते करते हमें बज गए 3:30। और मैं आई थी थोड़ी देर के लिए दीदी के पार्लर में। मैंने कहा हवा खाने, एसी की हवा खाने भी और भाई चाय भी पीने कि दोनों काम कर लेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे और चाय पियेंगे। और अभी कम से कम आधा घंटा होगा चाय वाले के पास, नींद आ जाएगी कॉल करे हुए। और चाय अब तक आई ना, रियल में नींद आ ना जाएगी। नींद आ रही है मुझे तो, वैसे भी 2 दिन हो गए सोए हुए, लाइट ही ना आ रही। रात आई भाई 1:30 बजे आई, 1:30 बजे भी फिर कम आई। एसी चलाया, कूलिंग ही ना कर रहा, फिर वो बंद कर दिया, फिर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर आ गई। फिर मैंने एसी चलाया ना, मुझे ना पता फिर लाइट आई या गई 2 बजे के बाद। तो फिर तो मैं सीधी 6:30 बजे होगी। और परसों की रात तो भाई सोए, कल की जो रात थी उसमें तो सोए ना ही, पूरी रात सुबह 3 बजे आई, 4 साढ़े 4 बजे सोने का कोई टाइम। 1-2 घंटे को सोए। देख आँख भी देखा सूजी पड़ी है। 2 दिन हो गए सोए हुए, दिन में नहीं सो सकते। इतना सा तो मेरा मुंह होगा 2 दिन में है। और लाइट आने को ना कह रही है, और थोड़ा सा आराम करते। मैंने कहा 2-4 मिनट बैठेंगे, आराम करेंगे, 1 कप चाय पियेंगे। चाय वाले पता कौन सी दुनिया में अब तक तो आए ना, आधा घंटा आए तो भाई इतने चाय का इंतजार कर रहे हैं, इतने आप हमारा इंतजार करो, हम 2 मिनट में आते हैं। तो भाई सुबह से लगे लगे हमें वक्त दिया 5:30, तो लास्ट में आ गया। जो कपड़े सुबह से अब तक बनाए हैं सभी का प्रेस का नंबर। और ये 2 हमारे जाने के लिए रेडी है, तो सबसे पहले इन्हीं पे प्रेस करेंगे, बाकी वो सारा बाद में करेंगे। ये छोटे साइज में ये अब नंबर आ गए हमारे 45 की कॉपी का। ये इसमें से बनाने वाले हैं अनारकली। ये कोटी हमारी पहले से रेडी है, तो इसका बनाना है अनारकली। हमें इसका अनारकली रेडी करना है। और ये रहा इसका फैब्रिक, इसमें कलर मैचिंग करने के लिए अभी इस पे करेंगे पहले डाई, और डाई करने के बाद में इसको करेंगे रेडी। बाकी इसका जो फुल व्यू है वो आपको हम जरूर दिखाएंगे कि बनने के बाद में ये कैसा लग रहा है। और जो बहुत ही प्यारा सा इसको लुक देने वाले हैं अनारकली का, वो हम आपको दिखाएंगे। पहले इसमें डाई अभी जो कस्टमर है सब जैसे कुछ भी लाती है ना, हाँ सोच है एक मिनट के दिखा दो। ये 50 की रखी दो, बड़ा देना है छोटा। अपने डायलॉग में बहन मेकअप कैसे करूँ, मेकअप नहीं हो पाता थोड़ी साइज बहन मेकअप कैसे करूँ पूरे मेकअप कहाँ ठीक करा बहुत सही अभी तो वाला काम लगा है, मेकअप की साथ में रहेगी सही काम ही हो सकती है काम कम होएगा फिर काम होने का ना कि मेरे देखिए अब कर रहे हैं इसकी स्लीव्स कटिंग। स्लीव्स का क्या होता है, देखो ये फैब्रिक जो बचा हुआ है सूट की साइड से, तो अगर हम इसको ऐसी कटिंग कर रहे हैं तो इसकी लेंथ छोटी है, मान लिया जोड़ भी आ जाता है, लेकिन इसमें जोड़ नहीं लगा सकते क्योंकि इसके लिए पट्टी लगानी है, ठीक है। और अगर हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं ऐसे
इस तरीके से। तो यहाँ पे भी जोड़ आ रहा है, डबल जोड़ बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जोड़ तो देखो आएगा जाएगा, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। तो देखो हमारा फैब्रिक है, इसको हम ऐसे फोल्ड ना करके इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे ना फोल्ड करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करने के बाद में जो ये इधर से जो कम है, सिर्फ इसी पे हमारा जो जोड़ आएगा, दो की दोनों तरफ की जगह एक तरफ आएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा बच्चा को फैब्रिक है, इसको इस तरह से फोल्ड करके और देखो यहाँ पे जब हम इस वाले फैब्रिक को रखेंगे तो इसको बिल्कुल इसकी यहाँ पे साइड में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे हम इसके आधा इंच ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से देखो ये वाला, और यहाँ से करेंगे बिल्कुल इसके बराबर। क्यों? क्योंकि जो हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो हमारा आधा इंच का मार्जिन जाएगा, और अगर हम इसको इसके यहाँ पे पास कर लेंगे तो ये इधर से हमारा आधा इंच कम आएगा। ठीक है, आधे में भी 1 इंच कम आएगा, क्योंकि दोनों पार्ट्स का जाएगा आधा इंच। तो हम इसको आधा इंच फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और तब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग में हमारी दो की जगह एक ही काम चल जाएगा। और जो भी हमारा स्लीव्स में जोड़ आता है ना, इसको हमें हमेशा पीछे की तरफ करना होता है, ना कि फ्रंट की तरफ। ये जोड़ हमेशा पीछे की तरफ ही जाता है। ठीक है, और ये स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लगाया है, ज़्यादा नहीं, 1 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा है, क्योंकि इसमें हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ मार्जिन चला जाएगा और हाफ इंच नीचे की तरफ, क्योंकि हमको दोनों फोल्ड करना है। वो ऊपर की नहीं करना है, सबसे पट्टी लगानी है, जो मैंने आपको दिखाई थी वो वाली पट्टी लगानी है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए वहाँ से करेंगे हम इसको 3.5 इंच डाउन। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी फिटिंग होगी, फिटिंग है हमारी 11 इंच, तो उसे लेके हम सारे बॉडी केयर है यार, इसमें लगने तरीका जैसे कि मैंने कुछ नहीं चढ़ा, तुमने लगवाया था ना कल। हाँ तो वो नहीं भरी। तो भैया अब बज चुके हैं 8 और मैं हूँ अभी शॉप पे, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम था जिसे मैं कर रही थी। बस अभी 5 मिनट का काम रहा हुआ है, उसे करने के बाद में फिर चलते हैं घर। तो इसे थोड़े से काम को निपटा दूँ बस। और गर्मी की तो खैर क्या ही बात करूँ भाई, गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है। पता बात क्या है, काम इतना हो नहीं पाता प्रॉपर गर्मी की वजह से। जितना हम सोचते हैं ना इतना नहीं हो पाता, थोड़ी थोड़ी देर में ना बैठना पड़ता है। जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो मन भी नहीं करता काम करने का, थोड़ी देर के लिए बैठ जावें, आराम कर दें, फिर लग जावें। तो भी थोड़ा सा काम और करें फिर चलते हैं घर। तो आपसे मिलेंगे अब सीधे घर पहुँच कर। फाइनली भैया हम घर पहुँच चुके हैं। आके सबसे पहले मैंने धोया भैया मुँह, क्योंकि पसीने की वजह से मुँह ना बिल्कुल चिपचिपा सा हुआ रहा है, क्योंकि पूरे दिन पसीने आते रहना तो चेहरा ऐसा हो रहा है चिपचिपा सा का। धो के मुँह धोने के बाद में मतलब थोड़ी सी राहत सी मिली है। और आज लेके आई हूँ भाई मैं खाने के लिए घेवर, क्योंकि बच्चे कई दिन से कर रहे थे घेवर लेके आओ मम्मा, घेवर लेके आओ। वैसे भी मोस्टली भैया घेवर हमारे घर में सबका ही फेवरेट है। तो भैया आ जाओ फटाफट से, जिस किसी को भी घेवर पसंद है। भैया हमारे यहाँ चिरोड़ी में मिलता है बहुत अच्छा घेवर। और ये लोग सबसे पहले भी मैं मतलब भगवान जी को थोड़ा सा भोग लगाती हूँ, उसके बाद अभी फिर टेस्ट करेंगे कैसा लग रहा है। वैसे टेस्ट करने की तो बात ऐसी है कि भाई घेवर रियल में होता ही बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जो घेवर की क्वालिटी मिलती है चिरोड़ी में अच्छी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, बड़ा टेस्टी सा। तो चलो भाई सबसे पहले भोग लगा देते हैं। लड्डू गोपाल को भी दे दूँ, लड्डू गोपाल को भी देंगे। घेवर है हमारे सब बच्चों का फेवरेट, और घेवर का डिब्बा हो चुका है खाली। और अब आई है खाने की बारी। तो खाने में बनी है भैया आलू और भिंडी की सब्जी और रोटी। तो चलो भी खाना खाते हैं और हम मिलेंगे खाना खाने के बाद। मम्मी सुआ दो। बच्चे को अच्छा आप सो जाओ, नहीं सोना आप नहीं सोओगे। तो 10 बजे हुए हैं, खाना पीना सब हो गया है। तो बच्चे कर रहे हैं सोने के लिए। देख लो भाई हम ये चार इसको ना मेरे पास ही नहीं घूमता ही रह गया,
अभी पहले ना ये बर्तन को उसके बाद एक बहुत देर लगा थोड़ा सा काम करते हैं खाना में बर्तन में और खाना वाना खाते हैं थोड़ी देर में आराम कर थोड़ा सा आराम करके जब किचन साफ करूँगी फटाफट साफ करूँगी। किचन भी भैया मेरा साफ हो चुका है और सुबह से शाम तक की हालत देखो कि सुबह चेहरा कैसा रहता है और शाम तक रात तक कैसा हो जाता है। और भाई वैसे किचन मेरा साफ होगा, बर्तन मेरे धो गए थे, बस एक भी होना बचा हुआ है, इसमें से मैंने अभी दूध निकाला था। और इधर पानी भी भाई मैंने भर दिया अभी रात में ही, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता। पता चला सुबह आँख खुली कि लाइट है ना, और सुबह को फिर आया कि पानी ना है। ठीक है, ताज़ा पानी चला के पानी भी मैंने भर दिया। अभी बस मुझे ये एक भिगोना धोना है, सब बाद में धोऊंगी। और ये ले लिया भैया मैंने अपना दूध, और अभी मैं देखती हूँ अगर थोड़ा हिम्मत होती तो कपड़ों की तह बनाती हूँ, ना तो फिर सो जाती हूँ सुबह जल्दी उठ के। का बड़ा केड़ा काम रह रहा है। तो इसी के साथ साथ ही भाई मैं लेती हूँ आपसे विदा। तो राम राम जी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। और भाई थैंक यू, मुझे बहुत प्यार दे रहे हो आप यूट्यूब पर, बहुत, इतना प्यार मेरे लिए काफ़ी है। बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। तो राम राम जी।